सुबह काबा तेरी चश्मे नाज खुल जाने का नाम, शाम मैखाना तेरे गेसू बिखर जाने का नाम। सुबह काबा तेरी चश्मे नाज खुल जाने का नाम, शाम मैखाना तेरे गेसू बिखर जाने का नाम। रख दिया रंगी शफक आंचल को लहराने का नाम, और बरक़े मुस्तरिब घूंघट में घबराने का नाम। मोहतरमा लता हया मुंबई से हमारे बीच, उनसे दरख्वास्त है माइक पे तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे ही आप लोगों के बीच आने का इंतज़ार कर रही थी जैसे आप लोग अच्छे दिन आने का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 बार दिल से मुबारकबाद दे के बैठ गई जैसे बिहार और दिल्ली में सरकार बैठ गई। जश्न जमहूरिया, जी हाँ, यौम जमहूरिया के मौके का ये मुशायरा है, लेकिन जैसी जंग हमारे शहीदों ने लड़ी, ये भी मुशायरा करवाना भी किसी जंग से कम नहीं है। सर्दी के मौसम में आप लोग जो बैठे हैं ये भी किसी जंग से कम नहीं है, और हम लोग जो यहाँ पे बैठते हैं वो भी किसी जंग से कम नहीं। इसलिए मैं जुल्फुल तो नहीं, जिस सिलसिले का ये मुशायरा, मेरी बहनें भी यहाँ बैठी हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी की लड़ाई में औरतों ने भी बराबर का साथ दिया था मर्दों के साथ। तो बहुत अफसोस होता है कि शहीदों ने जो सोचकर कुर्बानी दी, आज भी हम जो ये पाकिस्तान चले जाओ, पिटाई, लव जिहाद, फ़िरका परस्ती, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, इसको लेके जो कुछ भी हो रहा है, तो शहीदों की रूहें मेरी कलम में घुस घुस के ये कहती हैं कि जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं, जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं, जाहिर है वो कुर्सी के भी हकदार नहीं हैं। जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं, जाहिर है वो कुर्सी के भी हकदार नहीं हैं। और ये बात याद रखिएगा कि हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी इन्हें मिली, हमने इन्हें चुना है तो कुर्सी हमें मिली। सरकार असल हम हैं, ये सरकार नहीं है। जी, और ये भी कहना चाहूँगी कि ज़माने के जो लीडर हैं शराफत भूल बैठे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं मंच पर या अदब पे क्या मकाम है मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ लोगों के दिलों तक मेरा मकाम है। मैं आवाम की इशारा हूँ, लोगों के दिलों तक पहुँचना चाहती हूँ, जो वो कहलवाता वो कह कर लाती हूँ। तो सुनिए, कुछ सोच समझ कर नहीं कहती, कुछ सोच समझ कर नहीं सुनाती कि मुझे ये सुनाना है या वो सुनाना है, जो मेरे दिल में आता सुनाती हूँ। कि ज़माने के जो लीडर हैं शराफत भूल बैठे हैं, और मंच पर भी जो लीडर बैठे हैं वो मैं उनको अदब नवाज मानती हूँ, मैं उनको नेताओं में शुमार करती नहीं। सुनिए, जब हमारे साथ हैं तो हमारे नेता हैं, ठीक है। सुनिए, ज़माने के जो लीडर हैं शराफत भूल बैठे हैं, हुकूमत के नशे में ये सदाकत भूल बैठे हैं। ज़माने के जो लीडर हैं शराफत भूल बैठे हैं, हुकूमत के नशे में ये सदाकत भूल बैठे हैं। सियासत बस यहीं तक है, ये ताकत बस यहीं तक है। सियासत बस यहीं तक है, ये ताकत बस यहीं तक है। मिलेगी कब्र में उनको भी आफत भूल बैठे हैं, मिलेगी कब्र में उनको भी आफत भूल बैठे हैं, मिलेगी कब्र में उनको भी आफत भूल बैठे हैं। ज़माने के जो लीडर हैं शराफत भूल बैठे हैं, हुकूमत के नशे में ये सदाकत भूल बैठे हैं। सियासत बस यहीं तक है, ये ताकत बस यहीं तक है। मिलेगी कब्र में उनको भी आफत भूल बैठे हैं, मिलेगी कब्र में उनको भी आफत भूल बैठे। और देखिए, जमहूरियत तभी होती है कि जब हम इस बात को समझें कि कुर्सी के वास्ते जो करें झूठी सियासत, कुर्सी के वास्ते जो करें झूठी सियासत, करने लगे मसीहा जो लाशों की तिजारत, जितने भी हैं रुस्तम उन्हें फिर धूल चटा दो। लोगों तुम्हारे हाथ में है वोट की ताकत, लोगों तुम्हारे हाथ में है वोट की ताकत, लोगों तुम्हारे हाथ में है वोट की ताकत। बहुत पता नहीं किस किस बात का गुरूर, क्या क्या हम लोगों को स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं। रोज़ टीवी खोलो तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। तो एक कतार पहुंचा रही हूँ कि तख्लीक़ कायनात खुदा का कमाल है, तख्लीक़ कायनात खुदा का कमाल है। कुदरत का जो निज़ाम है वो बेमिसाल है। तख्लीक़ कायनात खुदा का कमाल है, कुदरत का जो निज़ाम है वो बेमिसाल है। किस बात पे हज़रत इंसान को गुरूर,
किस बात पे है हजरत इंसान को गुरूर? दुनिया के हर उरूज पे एक दिन जवाल है, दुनिया के हर उरूज पे एक दिन जवाल है, दुनिया के हर उरूज पे एक दिन जवाल है। मेरी बहनें भी यहाँ पे बैठी हैं, अभी यहाँ से भी बात हो रही थी कि लोगों के दर्द को, दिल को भी समझना। तो देखिए मेरा दिल ही मेरी एकेडमी है। सुनिएगा, आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा भी ट्रस्ट है, भाषा एकेडमी है, यहीं से जो मैं लेके जाती हूँ वही मेरा डोनेशन है। आप लोगों की मोहब्बतें हैं, वही सब मेरा सदका है। सुनिएगा, तो मैं एक बात कह रही हूँ कि एक कता आप तक सुना के फिर मैं आगे बात को बढ़ाती हूँ। कभी मरना है हमको भी, ये हम क्यों भूल जाते हैं, फ़कत अपने लिए जीते हैं, अपनों पर लुटाते हैं। कभी मरना है हमको भी, ये हम क्यों भूल जाते हैं, फ़कत अपने लिए जीते हैं, अपनों पर लुटाते हैं। मगर जो गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, मगर जो गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, उन हाथों की लकीरों में फरिश्ते मुस्कुराते हैं। शुक्रिया। और देखिए फिर मंदिर मस्जिद का फिर बीच में मुद्दा आ जाता। तो एक बात कह रही हूँ कि पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, जाने क्यों आदमी से मोहब्बत नहीं करता। पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, जाने क्यों आदमी से मोहब्बत नहीं करता। आएगा काम अहले जहां के भला वो क्या, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता। देखिए गुज़िश्ता साल में बहुत कुछ हुआ, बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए, उसमें से एक दो मैं आपको पहुंचाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये और कहना चाहूंगी कि असल हकीकत तो ये है कि किसी की भूख जैसे आबोदाना ढूंढ लेती है, किसी की भूख जैसे आबोदाना ढूंढ लेती है, सियासत खून बहाने का बहाना ढूंढ लेती है। किसी की भूख जैसे आबोदाना ढूंढ लेती है, सियासत खून बहाने का बहाना ढूंढ लेती है। कहां पर वारिसों को चेक पहुंचाने हैं लाशों के, कहां पर वारिसों को चेक पहुंचाने हैं लाशों के, ये साजिश कर वो दंगे का ठिकाना ढूंढ लेती है, ये साजिश कर वो दंगे का ठिकाना ढूंढ लेती है, ये साजिश कर वो दंगे का ठिकाना ढूंढ लेती है। देखिए औरत की इज्जत को भी हिंदू और मुसलमान बना दी गया, आपने सुना होगा। तो फिर एक कथा आप तक पहुंचा रही हूं कि सुनेगा, हिंदू और मुसलमान में नफरत ना खत्म हो, हिंदू और मुसलमान में नफरत ना खत्म हो, इस मुल्क के नेताओं का इसमें मफाद है। हिंदू और मुसलमान में नफरत ना खत्म हो, इस मुल्क के नेताओं का इसमें मफाद है। पाकीज़ा दोनों लफ्जों को बदनाम कर दिया, पाकीज़ा दोनों लफ्जों को बदनाम कर दिया। इनकी लुगत में प्यार भी अब लफ्ज़ जिहाद है, इनकी लुगत में प्यार भी अब लफ्ज़ जिहाद है, इनकी लुगत में प्यार भी अब लफ्ज़ जिहाद है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत जी। हिंदू और मुसलमान में नफरत ना खत्म हो, इस मुल्क के नेताओं का इसमें मफाद है। और पाकीज़ा दोनों लफ्ज़ों को नापाक कर दिया, इनकी लुगत में प्यार भी अब लफ्ज़ जिहाद है, इनकी लुगत में प्यार भी अब लफ्ज़ जिहाद है। देखिए मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं आप लोगों के लिए एक गज़ल के कुछ अशार आप तक सुना रही हूँ, सुनिएगा। किसी मजलूम के दिल की सदा को याद कर लेना, किसी मजलूम के दिल की सदा को याद कर लेना, किसी भी जुल्म से पहले सजा को याद कर लेना, किसी भी जुल्म से पहले सजा को याद कर लेना। बुरा जब वक्त आता है तो रब को याद करते हो, बुरा जब वक्त आता है तो रब को याद करते हो। कभी अच्छी घड़ी में भी खुदा को याद कर लेना, कभी अच्छी घड़ी में भी खुदा को याद कर लेना। मेरी बहनें बैठी है, सुनिए, आप लोगों की तरफ से नजर कर रही हूँ। हुकूक औरत के मर्दों से है क्या ये जानना है तो, हुकूक औरत के मर्दों से है क्या ये जानना है तो, कलामुल्लाह की सूरे निसा को याद कर लेना। हुकूक औरत के मर्दों से है क्या ये जानना है तो, कलामुल्लाह की
सूरे निसा को याद कर लेना। अगर गाफिल है तू अंजाम से अपने, सुनिएगा आप समझ जाएंगे मैं किसके लिए कह रही हूँ। अगर गाफिल है तू अंजाम से अपने जालिम तो, अगर गाफिल है तू अंजाम से अपने जालिम तो, अगर गाफिल है तू अंजाम से अपने जालिम तो कौमे लूत और कौमे सबा को याद कर लेना। तो कौमे लूत और कौमे सबा को याद कर लेना। गज़ल का आखिरी शेर देखिए। कभी सोचा है तुमको लोग अच्छा क्यों नहीं कहते, कभी सोचा है तुमको लोग अच्छा क्यों नहीं कहते, कभी तन्हाई में अपनी खता को याद कर लेना, कभी तन्हाई में अपनी खता को याद कर लेना। देखिए मैं अपने लिए शेर आप तक पहुंचा रही हूँ कि दुआ को हाथ जो उठे तो बस इतनी गुजारिश है, दुआ को हाथ जब उठे तो बस इतनी गुजारिश है, करो जब याद अपनों को हया को याद कर लेना, करो जब याद अपनों को हया को याद कर लेना। देखिए मैं गुज़िश्ता साल में जो एक बहुत बड़ा कारनामा हुआ, बहुत बड़ा जादू हुआ, और मैं बोलती हूँ हिंदुस्तान में जो है जादू होने लगे हैं। और सबसे बड़ा जादू आपको सुना रही हूँ, सुनिएगा। सबसे बड़ा जादू कि कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, मैं हिंदी इंग्लिश उर्दू किसी शब्द में कोई फर्क नहीं करती, बात बस पहुंचनी चाहिए कि कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। और देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया। लो फ्रिज में हाज़रीन मुशायरा, आप इत्मीनान से बैठिएगा। मैं मोहतरमा लेता साहिबा को गुजारिश करूँगा कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और सामीन की फरमाइश को पूरी करें। जी जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। मैं कि कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। और देखिए दादरी सी भी जादूगरी कहीं, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया। लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया। मैं जब आज आ रही थी तो मुझसे किसी ने कहा, मुझे मोबाइल दिखा और बोले कहा कि ये आपका गीत है। और क्योंकि वाह वाह क्या बात का गीत था, और वो लोग पीछे से जो है साज बजा देते हैं, तो उन्होंने बोला कि लेकिन आप ये गीत पढ़ेंगी तो मंच पे तो तबला है ही नहीं। तो मुझे बहुत हंसी भी आई और मैंने कहा कि ये मुशायरा है, ये कोई कव्वाली का प्रोग्राम नहीं है, गज़ल का प्रोग्राम नहीं है। और हम लोग का जो साज़ है वो लोगों के दिलों की धड़कन होती है, हम उसी को सुन के कहते हैं। उन्होंने बोला आप वो गीत लेकिन फिर भी सुनाइएगा। मैंने कहा सुनाऊंगी। तो उससे पहले मैं नाम नहीं बताना चाहती क्योंकि वो बात ऐसी हो गई थी, तो बहरहाल नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल उससे पहले ये कहना हे गज़ल के नहीं, सोचिए, सुनिए, देखिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। सारी दुनिया में दहशतगर्दी ये सब, हमारे हिंदुस्तान में भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप यकीन जानिए हम बाहर जाते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि जो हिंदुस्तान यकजहती और कौमी अमन पसंदी का जो मुल्क था उसमें क्या क्या होने लगा है। और मैंने बहुत पहले एक कता कहा था, एक बार फिर आप तक सुना रही हूँ कि काश अपने मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने
ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और हम देखिए किससे बोल रहे हैं, उस गीत से पहले गज़ल के चंद अशार आपसे पहुंचा रही हूँ कि हम लोग किससे बोल रहे हैं। उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, तोहफा ये किस से चांदनी का मांग रहे हो, तोहफा ये किस से चांदनी का मांग रहे हो। सुनिएगा, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। देखिए मैं तो हिंदी के सौती अल्फाज के हिसाब से भी काफिये का इस्तेमाल कर लेती हूँ। सुनिएगा, फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो। फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे। और सुनिएगा, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो। शुक्रिया। आप लोग पहले अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे जरिए निकालते आप लोग, इसलिए जितनी बड़ा से निकाल दीजिए। इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मुझसे गीत के लिए कहा था, मैं थोड़ा रंग भी बदलती हूँ। उससे कल मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छी ये गज़ल सुनाई थी। जी हाँ बिल्कुल, वो उसमें एक शेर आया था कि माँ लिखते हुए कांप जाता है, मेरा हाथ कांप जाता है। तो देखिए मुझे एक गज़ल के कुछ अशार याद आ गए। सुनिएगा नवाज साहब, सुनिएगा ताहिर साहब, सुनिएगा। जो कुछ भी हो रहा है कि सुबह अखबार आते ही मेरा घर कांप उठता है, सुबह अखबार आते ही मेरा घर कांप उठता है, कि जो बारिश में एक मुफलिस का छप्पर कांप उठता है। सुबह अखबार आते ही मेरा घर कांप उठता है, कि जो बारिश में एक मुफलिस का छप्पर कांप उठता है। और देखिए मेरी बहनों के लिए कह रही हूँ कि 2-2, 2.5 साल की बच्चियों को जब नहीं छोड़ते शैतान, तब ये शेर हुआ कि किसी नन्ही कली की पंखुड़ी को नोच कर शैतान, किसी नन्ही कली की पंखुड़ी को नोच कर शैतान मसलता है जो बिस्तर पे, मसलता है जो चादर पे, तो बिस्तर कांप उठता है। किसी नन्ही कली की पंखुड़ी को नोच कर शैतान मसलता है जो चादर पे, तो बिस्तर कांप उठता है। और ये फिर तमाम जो लोग तकब्बुर करते हैं उनके तरफ से शेर आप लोगों की तरफ से पहुंचा रही हूँ कि वो अपनी वुसअतों गहराइयों पे लाख इतरा ले, वो अपनी वुसअतों गहराइयों पे लाख इतरा ले, मगर तूफान आते ही समंदर कांप उठता है।
वो अपनी वुसअतों गहराइयों पे लाख इतराले, मगर तूफान आते ही समंदर कांप उठता है। अब देखिए, मैं अब इनके बिल्कुल उलट बात कह रही हूँ। जो मेरे भाई ने शेर कहा था कि कभी घर देर से आओ तो बस एक फोन कर देना, कभी घर देर से आओ तो बस एक फोन कर देना, जो आप लोग करते नहीं है अमूमन। लेकिन मेरे मिसरे पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तमाम माओं की तरफ से पहुंचा रही हूँ कि कभी घर देर से आओ तो बस एक फोन कर देना, ये माँ का दिल है जो रह रह के अक्सर कांप उठता है। कभी घर देर से आओ तो बस एक फोन कर देना, ये माँ का दिल है जो रह रह के अक्सर कांप उठता है। और जहां मरता है एक बच्चा कड़कती ठंड में उसका, जहां मरता है एक बच्चा कड़कती ठंड में उसका, ए पत्थर दिल सियासत देख पत्थर कांप उठता है। जहां मरता है एक बच्चा कड़कती ठंड में उसका, ए पत्थर दिल सियासत देख पत्थर कांप उठता है। और देखिए, मैं फिर एक बात कह रही हूँ, बहुत मैंने आसपास देखा कि जो घर में रोज बूढ़ी माँ और बीवी से झगड़ता है, जो घर में रोज बूढ़ी माँ और बीवी से झगड़ता है, उसे बाहर झगड़ना हो तो थर थर कांप उठता है। शुक्रिया, सलाम करती हूँ हम लोगों, सलाम करती हूँ आप लोग की फराग दिली को कि आप लोग इस बात को मान रहे हैं। मेरी बहनें डर के मारे खामोश बैठी हैं। जो घर में रोज बूढ़ी माँ और बीवी से झगड़ता है, उसे बाहर झगड़ना हो तो थर थर कांप उठता है। और हया के नाम का ऐसा असर मुझ पर हुआ देखो, हया के नाम का ऐसा असर मुझ पर हुआ देखो, सरकता है जो आंचल तो मेरा सर कांप उठता है, सरकता है जो आंचल तो मेरा सर कांप उठता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।